हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर सेकंड लेकर के आए हैं पैरामीशियम से रिलेटेड। पैरामीशियम के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस। आज लेक्चर सेकंड में पैरामीशियम के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, इसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, और एक और टॉपिक आपका आता है, एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पैरामीशियम में लोकोमोशन किस तरीके से होता है, गमन किस तरीके से होता है। तो ये भी हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे, लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग दो मेजर टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हमारा होगा ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा होगा लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम कैसे होता है भाई, है ना, ये किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है पैरामीशियम यूनिसेलुलर प्रोटोजोन होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोन होता है जिस प्रत्येक कोशिका में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था इसके डायग्राम में कि इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जा रही है, एक सिस्टोलिक और दूसरी डायस्टोलिक, जो साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में एंटीरियर व पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के रूप में अरेंज रहती है। तो मैंने डायग्राम में आपको जैसा बताया था कि साइटोप्लाज्म के कहाँ पाई जाती है, एंडोप्लाज्म में पाई जाती है। ये जैसे कि ऊपर की तरफ पाई जा रही है तो ये एंटीरियर है, और नीचे की तरफ पाई जा रही है तो ये पोस्टीरियर, ये वाला। ये साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म इसके एंडोप्लाज्म में एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर क्या बच्चा पाई जाती है या अरेंज रहती है। आगे लिखा है प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक होलो लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है, एक गड्ढेनुमा संरचना के रूप में होती है, जो कोशिका के मेम्ब्रेन पर, कोशिका के सेल के मेम्ब्रेन पर एक पोर के रूप में ओपन होती है। ठीक है, एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है, जो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कोशिका है यहाँ पर, जो पैरामीशियम की सेल है उसकी मेम्ब्रेन के पास एक पोर के रूप में ओपन होती है। आगे लिखा है प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर 6 से 10 लंबी रेडियल कैनाल अरेंज रहती हैं। क्या रहती हैं? रेडियल कैनाल अरेंज रहती हैं। ध्यान से लिखा हुआ है पैरामीशियम की सेल में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन वर्क यानी मुख्य कार्य ऑस्मोसिस की क्रिया को कंट्रोल करना होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, मैकेनिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, है ना, ये सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो धैर्य रखिए, आगे अगर टॉपिक होंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अतः यह स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में वाटर लेवल को कंट्रोल करती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ध्यान से लिखा हुआ है पैरामीशियम की सेल एंड ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, यानी एंडो ऑस्मोसिस हम इसको बोल सकते हैं, एंड ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा लगातार जल को एब्जॉर्ब करती रहती है। यानी कि वाटर के अंदर, यानी सेल के अंदर लगातार जो वाटर आ रहा है, वाटर जो बॉडी के बाहर है, वो इसके अंदर किसके द्वारा आ रहा है, पैरामीशियम की सेल एंडोऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, यानी कि इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, यानी सेल के अंदर वाटर का जाना। ठीक है, सेल के अंदर वाटर का जाना, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस, अंदर जा रहा है ना। ठीक है, एब्जॉर्ब करती रहती है। इसके साइटोप्लाज्म में वाटर लेवल बढ़ जाने पर साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन एक्सटर्नल मीडियम की कंपेयरिंग में बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, आप एक एग्जांपल समझिए, एक बलून है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, फूलता है। गुब्बारा क्या होता है, फूलता है। लेकिन आप जब हवा भरते जाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि गुब्बारा बस्ट हो जाता है, फूट जाता है, फूटने की कगार पर होता है। तो उसके जो वॉल है या जो लेयर है गुब्बारे की, उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, एक प्रेशर पड़ रहा है। कौन सा प्रेशर पड़ रहा है भाई? भाई एयर प्रेशर पड़ रहा है ना। एयर प्रेशर पड़ रहा है, हवा भर रहे हैं, तो एयर का दबाव पड़ रहा है किसके ऊपर, गुब्बारे की लेयर पर। और उसकी लेयर एक सीमा तक ही फूल सकती है, उसके बाद में क्या होगी, बस्ट हो जाएगी। तो वही हमारा सेल है, मेम्ब्रेन भी है। भाई इलास्टिसिटी तो पाई जाती है लेकिन एक सीमा तक इलास्टिक होता है सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब उस सीमा के बाद में क्या होगा, सेल डेथ डेथ कर जाएगा। तो सेल डेथ ना हो, ठीक है, सेल डेथ ना हो या गुब्बारा ना फटे, उसके लिए हम मीडियम एयर को उसके अंदर इम्बेडेड करते हैं या कम हवा भरते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है, पानी तो आता जा रहा है आता जा रहा है, लेकिन अगर उसी गुब्बारे में कहीं पर हल्का सा छेद हो और आप भरते जा रहे हैं एयर को, तो उस छेद के द्वारा एयर लगातार क्या होती है, निकलती जाती है।
तो गुब्बारा बस्ट नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे एयर भर रहे हो तो धीरे धीरे एयर बाहर भी निकल रही है तो गुब्बारा नहीं फटेगा, एक सीमा तक तो फूल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये है, इसके अंदर पोर तो नहीं होता लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वाटर लेवल के बढ़ जाने पर ये वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी के बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इनके साइटोप्लाज्म में वाटर लेवल बढ़ जाने पर साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन एक्सटर्नल मीडियम की कंपेयरिंग में बढ़ जाता है, जिससे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के लगातार कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स करने पर साइटोप्लाज्म के अंदर जल की मात्रा कंट्रोल रहती है। से लिखा हुआ है, पैरामीशियम की सेल में लगातार वाटर के एब्जॉर्ब होने पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने आकार में ग्रोथ करता रहता है तथा इसके श्रिंक करने पर जल इनके पोर द्वारा सेल के बाहर निकल जाता है। इसके सिकुड़ने पर जो वाटर इसके अंदर आया है लगातार भरता जाता है वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो बात हो गई एज पर रेगुलेशन की, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में बेटा आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है लोकोमोशन इन पैरामीशियम। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, हेडिंग डाल दो, लोकोमोशन इन पैरामीशियम। आप सभी लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और अभी तक जो आप मजे से पढ़ रहे थे अब लिखना शुरू कीजिए, मुझे बेस्ट लगता है मेथड। देखिए पैरामीशियम, पैरामीशियम में लोकोमोशन दो प्रकार से होता है। पैरामीशियम में लोकोमोशन दो प्रकार से होता है, जैसे नंबर एक सिलियरी, नंबर एक सिलियरी बीट्स, राइट, यानी कि जो यहाँ पर जो पश्चिमाभ हैं उनके बीट करने पर होता है। और दूसरा जो लोकोमोशन होता है वो है मोड ऑफ स्विमिंग, मोड ऑफ स्विमिंग। तो सिलियरी बीट किस तरीके से कर रहा है, दैट मीन्स पैरामीशियम के लोकोमोशन के लिए यहाँ पर सिलिया पाए जाते हैं सेल के ऊपर, तो सिलियरी बीट्स करता है, बीट मतलब स्पंदन करता है, तो सिलिया जो है वो स्पंदन करेगा जिसके कारण पैरामीशियम बैकवर्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ कैसे चलता है इसके बारे में समझता है, तो हेडिंग डाल दो सिलियरी बीट्स। सिलियरी बीट्स, राइट। और लिखें इसमें पहला पॉइंट, पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। पैरामीशियम में पैरामीशियम में मूवमेंट के समय, मूवमेंट के समय प्रत्येक सीलिया, मूवमेंट के समय प्रत्येक सीलिया पेंडुलम की तरह, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता ना उसी तरीके से पेंडुलम की तरह मूव करता है। प्रत्येक सीलिया किसकी तरह मूव कर रहा है बच्चा, पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है। जैसे पेंडुलम इस तरीके से इस डायरेक्शन में ऐसे से जाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसी तरीके से सीलिया भी इस तरीके से करते हैं, चप्पू के आकार का हम कह सकते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं, जिसके कारण पैरामीशियम जो होता है, अच्छा ये जो पेंडुलम गति हो रही है एक साइड तो स्लो होती है दूसरी साइड तेजी से होती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम जैसे नाव चलाते हैं, नाव नाव जैसे नौकार जो नाव चलाता है ना ऐसे करके ऐसे ऐसे चलाता है, यानी कि हमको जब पीछे की तरफ आगे इधर उस साइड में जाना है, इधर ना पीछे की तरफ जाना है, अब इस तरीके से बढ़े तो पीछे तरफ ना, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इधर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगाते हैं और ऊपर से लेकर के आते हैं चप्पू को, फिर ऐसे खींचते हैं, यानी कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाना हमको उधर है, जाना हमको किधर है, इस साइड में, तो इस साइड में जाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो चप्पू है इसको इस तरीके से चलाना पड़ेगा, इस तरीके से, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, लाइक इस तरीके से, राइट। ऐसे चलाएंगे ना, पानी के अंदर जब ऐसे प्रेशर डालेंगे तभी तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, समझिए इस बात को। पैरामीशियम में भी इसी तरीके से क्या होता है, सिलियरी बीट होता है, कैसे हो रहा है वही समझना है, ठीक है, कैसे हो रहा है वही समझना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, मूव करता है, अगला पॉइंट लिख लो, प्रत्येक प्रत्येक
यानी ईच ऑसिलेशन यानी कि मूवमेंट, मूव को ऑसिलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन करता है या मूव करता है। तो प्रत्येक ऑसिलेशन या मूवमेंट दो स्टेप्स में या दो स्टॉक्स में, दो स्टेप नहीं, दो स्टॉक में, दो स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, दो स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, जिसमें में एक फास्ट इफेक्टिव, एक फास्ट इफेक्टिव यानी तेजी से होने वाला इफेक्टिव स्ट्रोक होता है। इसमें एक फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक तथा दूसरा दूसरा स्लो रिकवरी, स्लो रिकवरी स्ट्रोक होता है, स्लो रिकवरी स्ट्रोक होता है। जैसा मैंने बताया कि अगर आप कभी नाव पे बैठे हो तो आपने देखा होगा कि जो नौचालक होता है वो एक स्ट्रोक, एक तो इस तरीके से तेजी से खींचता है और दोबारा क्या करता है, ऊपर से यानी पानी के अंदर से खींचता है, चप्पू से पानी के अंदर से खींचता है, प्रेशर देता है और फिर पानी के ऊपर ले जा करके ऐसे, इस तरीके से चप्पू को ले जा करके ऐसे, ये, ठीक है। अगर आपने नाव चलाई हो, मैंने तो नहीं चलाई, लेकिन हाँ गांव में पहले जब मैं रहा करता था तो वहां पर नाव, एक ताल था, ताल में तो मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है आज भी, एक भैया थे कि नाव पे बैठ करके खूब शेयर करते थे, तो वो चलाया था मैंने पहले बचपन में। तो बचपन में कितना प्रेशर लगेगा तो आप समझ सकते हो, लेकिन वो प्रक्रिया मैंने प्रैक्टिकली की तो उस वजह से हम समझ पा रहे हैं अच्छे से। आप भी समझने का प्रयास करें कि जिस तरीके से चप्पू से नाव चलती है ना, उसी तरीके से ये पैरामीशियम भी क्या कर रहा है, अपने आप को आगे मूव करता है, ठीक है, सीलिया के द्वारा, सिलरी बीट के द्वारा, जिसमें मैंने बताया एक फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, ठीक है, दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, दो स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, एक फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, दूसरा स्लो रिकवरी स्ट्रोक होता है। हम क्या करते हैं, एक तो फास्ट तरीके से चप्पू चलाते हैं पानी के अंदर से, फिर हम क्या करते हैं स्लोली फॉर्म में पानी के ऊपर से चप्पू को ले जाते हैं और फिर वहीं पे डाल करके, पानी के अंदर डाल करके फिर खींचते हैं, पानी के ऊपर से अंदर डाला फिर खींचा, पानी के ऊपर से अंदर डाला पानी के फिर खींचा, इस तरीके से चप्पू खींचते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम करता है। ये पानी के ऊपर नहीं आता, हाँ, लेकिन क्या है कि एक तो फास्ट रिकवरी हुआ, एक फास्ट इफेक्टिव हुआ, जो सेलिया है फास्ट इफेक्टिव फॉर्म में ऐसे काम करेगा, और दूसरा क्या होगा, स्लोली 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 पीछे आएगा, फिर फास्ट स्लोली, फास्ट स्लोली। तो इस तरीके से क्या है, ये मूवमेंट शो करता है, राइट। चलो आगे लिख लो, स्लो रिकवरी स्ट्रोक होता है, लाइन से लिखें, फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, बैकवर्ड की ओर लगने वाले, बैकवर्ड की ओर लगने वाले फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक से, फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक से बैकवर्ड की ओर लगने वाले प्रेशर से, प्रेशर या पावर से सीलिया। अब ये फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक कहाँ लग रहा है, फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक लग रहा है सीलिया में, और ये जब फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये प्रेशर लगेगा, ठीक है, ठीक है, सीलिया लगने से, लगने वाले प्रेशर या पावर से सीलिया कुछ चेंज होकर, कुछ चेंज होकर, चेंज होकर एक चप्पू की तरह, चप्पू की भांति या तरह वाटर से टकराते हैं, वाटर से टकराते हैं, जिसके कारण पैरामीशियम की सेल लगने वाले
पैरामीशियम की सेल, पैरामीशियम की सेल में लगने वाले, पैरामीशियम की सेल में लगने वाले स्ट्रोक के अपोजिट, स्ट्रोक के अपोजिट डायरेक्शन में, पैरामीशियम की सेल में लगने वाले स्ट्रोक के अपोजिट, पैरामीशियम की सेल लगने वाले स्ट्रोक, पैरामीशियम की सेल में नहीं, पैरामीशियम की सेल, पैरामीशियम की सेल कॉमा लगने वाले स्ट्रोक के अपोजिट डायरेक्शन में, लगने वाले स्ट्रोक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, मूव कर जाती है। यानी कि यहाँ पर जो पैरामीशियम की सेल है वो मूव तब करेगी आगे की तरफ जब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक लगता है। इसके बाद में क्या है भाई, है ना, इसके बाद में क्या है, तो लिखें इसमें एक और पॉइंट लिख लें, फास्ट, फास्ट इफेक्टिव, फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक के तुरंत बाद, के तुरंत बाद यह पुनः, या अगेन, यह अगेन स्लो रिकवरी, स्लो रिकवरी स्ट्रोक से सीलिया को अगले, सीलिया को अगले फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, सीलिया को अगले फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक की पोजीशन में, पोजीशन में ले आते हैं, ले आता है। जैसे चप्पू चला रहे थे ना, एक तो हमने प्रेशर देख करके चप्पू को आगे उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया, राइट, जिससे नाव हमारी आगे बढ़ गई, पीछे की ओर बढ़ गई, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में बैठ करके चलाते हैं चप्पू को भाई। जिधर हमको जाना होता है उधर हम पीट करते हैं, ठीक है, पानी के अंदर जिधर हमें जाना होता है नाव के ऊपर बैठ करके, उस साइड हम क्या करते हैं, पीट करते हैं। आजकल तो मोटर चल गया है तो एक अलग मैटर है, लेकिन चप्पू से अगर आप चलाएंगे तो जिधर आपको जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पीट करके बैठना होता है, और हम अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, चप्पू चलाते हैं, जिससे हम पीछे की तरफ जाते हैं, अपनी दिशा में जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सीलिया कर रहा है। तो फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक जो है ये काफी तेजी से स्ट्रोक लगता है, चोट लगती है, जिससे सीलिया बहुत तेजी से बीट करते हैं, और बीट करने पर क्या होता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है बच्चा, चालू हो जाता है, चल जाता है। और अगेन इसको पीछे की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से स्लो रिकवरी स्ट्रोक में, दैट मीन्स अगेन धीमे धीमे सीलिया को उसी पोजीशन में लाता है जिससे फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक लग पाए, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, बॉडी के, बॉडी के ऑल सीलिया, ऑल सीलिया सिमिलर फॉर्म से व, सिमिलर फॉर्म से व फ्री फॉर्म में, या फ्री फॉर्म से मूव ना करके, मूव, यानी कि फ्री फॉर्म से मूव ना करके प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव फॉर्म में, यानी कि आगे की ओर, प्रोग्रेसिव कहने का मतलब होता है आगे की तरफ, ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में वेव लाइक, तरंग के रूप में वेव लाइक मूव करते हैं, जिसे मेटाक्रोनल, जिसे मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं, मेटाकोनल रिदम कहते हैं। अभी मेटाकोनल रिदम क्या होता है भाई, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, एक लॉन्गिट्यूडनल रो, लॉन्गिट्यूडनल रो, रो मतलब पंक्ति, लॉन्गिट्यूडनल खड़ी खड़ी, एक लॉन्गिट्यूडनल रो में उपस्थित अरेंज सीलिया स्पेसिफिक वेव में बीट करते हैं, स्पेसिफिक वेव में बीट करते हैं, जो
जो एंटीरियर एंड से स्टार्ट होकर, समझिए, भाई स्पेसिफिक वेव में बीट करता है, जो सीलिया होंगे ये एंटीरियर एंड से स्टार्ट होगा, एंटीरियर एंड यानी ऊपर से क्या होगा, स्टार्ट होकर पोस्टीरियर एंड तक, पोस्टीरियर एंड की ओर बढ़ती जाती है, पोस्टीरियर एंड की ओर बढ़ती जाती है, जिसके कारण लॉन्गिट्यूडिनल, जिसके कारण लॉन्गिट्यूडिनल रो में, पंक्ति में अरेंज प्रत्येक सीलिया हमेशा, प्रत्येक सीलिया हमेशा अपने पीछे की ओर, ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रत्येक सीलिया हमेशा अपने पीछे के सीलिया, अपने पीछे के सीलिया से पहले मूव करता है, अपने पीछे के सीलिया से पहले मूव करता है। ठीक है, ये खास बात है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, एक ट्रांसवर्स रो एक अनुदैर्ध्य पट होगी, एक ट्रांसवर्स रो के ऑल सीलिया सिमिलर रूप से, सिमिलर फॉर्म से बीट करते हैं, बीट करते हैं, यानी कि यहां पर जो चेंजेस है सीलिया के मूवमेंट में वो लॉन्गिट्यूडनली है। दैट मीन्स हम यहां पर कहेंगे लॉन्गिट्यूडनली, कहने मतलब मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये पैरामीशियम का डायग्राम है, राइट, और ये इसका एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड, और ये पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड से क्या होता है, बीट शुरू होता है यहां से, ठीक है, यहां से सीलिया के अंदर क्या होगा, बीट शुरू होगा, और प्रत्येक जो सीलिया है वो जब बीट करेगा ना, तो उसमें आप देखेंगे कि पहला वाला जो सीलिया है वो इसके बाद वाले सीलिया से पहले, के बाद वाले यानी इस वाले से, यानी ये वाला सीलिया इस वाले से पहले बीट करेगा, यानी ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर से क्या करेगी, बीट करेगी, ये पहले बीट करेगी, फिर ये बीट करेगी, फिर ये बीट करेगी, फिर ये। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर सीलिया का भी बीटिंग हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, कि एंटीरियर एंड से शुरू होगा और पोस्टीरियर एंड के पास में खत्म होगा। जैसे सीलिया क्या होगा, यहां से जब शुरू होगा तो जो पैरामीशियम है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर पोस्टीरियर से शुरू होता और एंटीरियर में खत्म होता तो पैरामीशियम इस डायरेक्शन में जाता, पैरामीशियम इस डायरेक्शन में जाता, राइट। इस बात को याद रखियो, इतना समझ में आया, यानी कि जो एक ट्रांसवर्स रो के ऑल सीलिया, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसवर्स रो के ऑल सीलिया हैं, जो ट्रांसवर्सली पाए जा रहे हैं, पट फॉर्म में पाए जा रहे हैं, वो हमेशा एक ही सिमिलर फॉर्म में बीट करते हैं, उनमें कोई आगे पीछे वाली बात नहीं होती। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम के आगे की ओर, पैरामीशियम के आगे की ओर मूव करते समय, पैरामीशियम के आगे की ओर मूव करते समय मेटाक्रोनल वेव उसके पोस्टीरियर एंड से, यानी कि आगे की ओर एंटीरियर एंड की ओर जब ये मूव करेगा तो मेटाक्रोनल वेव है उसके पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की ओर चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। अगर पैरामीशियम के आगे की ओर जाना है, पैरामीशियम को आगे की ओर जाना है, एंटीरियर एंड की ओर मूव करना है, तो हमेशा क्या होगा, पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ क्या होगा, ये मेटाक्रोनल वेव चलेंगी जब उसको आगे जाना होगा, और पीछे की तरफ जाना होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा, तो ये एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की ओर चलती है वेव, राइट। तो ये बात हो गई हमारे वेव्स की। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ डायग्राम बना हुआ है, उसको देख लो। एक यहाँ पर सीलिया पाए जा रहे हैं पैरामीशियम में, राइट, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये फॉरवर्ड करने मतलब आगे की ओर जब जाएगा तो कैसे चलेगा, तो आगे की ओर जाने के लिए यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक द सीलिया आर एक्सटेंडेड स्ट्रेट अप, यानी कि पावर स्ट्रोक लगने से पहले सीलिया एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड स्ट्रेट हो जाते हैं, सभी के सभी खड़े हो जाते हैं जब पावर लगेगा। तो यहाँ पर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से स्ट्रोक लगेगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड फॉर्म में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इधर की ओर जा रहा है ना, अब ये क्या होगा, इधर जाएगा। तो फिर क्या होगा, 7 8, यानी इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से लगा सकते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये इस तरीके से बैकवर्ड फॉर्म, इस तरीके से स्ट्रोक लग रहा है, ये स्लो फॉर्म में होता है, और ये इस तरीके से स्ट्रोक लगे फास्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द रिकवरी स्ट्रोक, यानी कि जब रिकवरी स्ट्रोक होता है स्लो फॉर्म में होता है, ये बहुत धीमे, देखिए धीमे फॉर्म में हो रहा है। एक तो स्ट्रोक लगा तेजी से, फिर ये स्लोली 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 पीछे है, तेजी से स्लो, तेजी स्लो, तेजी स्लो। तो ड्यूरिंग द रिकवरी स्ट्रोक द सिलिया टेंड टू बी बेंट एंड क्लोजर टू द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है, बिल्कुल पास में आ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि सीलिया का डायरेक्शन टू मूव क्या है, सीलिया का डायरेक्शन मूव इस साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो इफेक्टिव स्ट्रोक लग रहा है, और इफेक्टिव स्ट्रोक लगने के बाद में क्या होगा, रिकवरी स्ट्रोक लगेगा, ठीक है। फिर इफेक्टिव रिकवरी, इफेक्टिव रिकवरी, रिकवरी इफेक्टिव, रिकवरी इफेक्टिव। तो पहले अगर आगे जाना होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, फिर रिकवरी स्ट्रोक होगा, इफेक्टिव रिकवरी, फिर क्या होगा, अगर इसको इस डायरेक्शन में जाना है तो रिकवरी होगा, इफेक्टिव होगा, रिकवरी होगा, इफेक्टिव। तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि बीट के रूप में, बीटिंग फॉर्म में पैरामीशियम क्या करता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है, पैरामीशियम आगे की तरफ मूव कर जाता है बच्चों, बात को याद रखिए। अच्छा भाई, ये तो हमारी बात हो गई किसकी, सिलरी, सिलरी बीट की, किसकी बात हो गई बच्चों, सिलियरी बीट की। अब हम लोग यहाँ पर जो सेकंड हमारा मेथड है या सेकंड पोर्शन है, वो है पैरामीशियम के अंदर मोड ऑफ स्विमिंग किस तरीके से हो रहा है ना, मोड ऑफ स्विमिंग की अपन लोग बात करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, मोड ऑफ स्विमिंग, हेडिंग डाल दीजिए मोड ऑफ, में लिख लेते हैं। सेकंड हमारा है मोड ऑफ स्विमिंग। देखिए इसमें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लिए, मूवमेंट करते समय, मूवमेंट करते समय पैरामीशियम, पैरामीशियम एक स्ट्रेट, सीधे एक स्ट्रेट ट्रैक्ट पर, एक स्ट्रेट ट्रैक्ट से नहीं चलता, एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि बल्कि यह बल्कि यह राइफल की बुलेट, राइफल की गोली के समान, राइफल की बुलेट के समान लेफ्ट हैंडेड की बाईं ओर, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स मतलब बाईं ओर की चक्रण, बाईं ओर की चक्रण, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स करता है, करता हुआ, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स करता हुआ स्पाइरली फॉर्म में, यानी घूमता हुआ स्पाइरली फॉर्म में, स्पाइरली फॉर्म में आगे की ओर चलता है, स्पाइरली फॉर्म में आगे की ओर चलता है, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो पैरामीशियम ऐसे चलेगा, यानी एक पैरामीशियम यहां पर होगा लाइक दिस, ठीक है। फिर ये कुछ समय बाद कहाँ पहुंच जाएगा, ये कुछ समय बाद पहुंच जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो स्पाइरली लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में,
स्पायरली, पैरामीशियम यहाँ पहुँच गया। फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद पैरामीशियम यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे पैरामीशियम यहाँ चल गया, पैरामीशियम यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट को शो करते हुए, लेफ्ट राइट मूवमेंट को शो करते हुए पैरामीशियम क्या है, आगे की तरफ मूव करता है, लाइक दिस। पैरामीशियम क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव करता है, ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में जाने के लिए। पैरामीशियम ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन जा कैसे रहा है, स्पायरली फॉर्म में, स्पायरल, घूमता हुआ आगे की ओर जाएगा, ठीक है। चलता रहता है, चलता है। इस प्रकार के मूवमेंट देख लो, इस प्रकार के मूवमेंट, इस प्रकार के मूवमेंट, प्रकार के मूवमेंट दो कारणों से, दो कारणों से होता है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो मुख्यतः दो कारण से होता है। इस प्रकार का मूवमेंट मुख्यतः, इस प्रकार का मूवमेंट दो कारणों से होता है। पहला क्या कारण है भाई, तो पहला कारण लिख लो, इसके बॉडी, इसके बॉडी के सीलिया, यानी कि जो इसके बॉडी के सीलिया पाए जाए उसके ठीक पीछे, इसके बॉडी के सीलिया, के बॉडी के सीलिया ठीक पीछे की ओर, के बॉडी के सीलिया ठीक पीछे की ओर को बीट करते हैं, पीछे की ओर को बीट ना करके, सॉरी, पीछे की ओर को बीट ना करके, बीट ना करके कुछ राइट साइड की ओर, कुछ राइट साइड की ओर ऑब्लिकली बीट, यानी तिरछे रूप में बीट करते हैं, तिरछे स्पंदन, तिरछा स्पंदन, तिरछा स्पंदन करते हैं, तिरछा स्पंदन करते हैं, जिससे, जिससे मूव करते समय, मूव करते समय यह कौन, पैरामीशियम, जिससे मूव करते समय यह अपनी, पैरामीशियम अपनी एक्सिस से, पैरामीशियम अपनी एक्सिस से कुछ राइट, कुछ राइट व कुछ लेफ्ट साइड की ओर, राइट व कुछ लेफ्ट साइड की ओर रोटेट करता है, लेफ्ट साइड की ओर रोटेट करता है। दूसरा कारण क्या है भाई, तो पहला कारण हो गया। दूसरा, इसके ओरल ग्रूव का, ओरल ग्रूव है ना, के ओरल ग्रूव के सीलिया ऑब्लिकली एंड काफी तेजी के रूप में, ऑब्लिकली एंड मोर फास्ट, मोर फास्ट फॉर्म में मूव करते हैं। इसके ओरल सीलिया ऑब्लिकली होते हैं, ऑब्लिकली एंड काफी तेजी से, तिरछे और काफी तेजी से मूव करते हैं, जिससे, जिससे इसका अगला सिरा, एंटीरियर एंड, जिससे इसका अगला सिरा लगातार, लगातार माउथ डायरेक्शन, लगातार माउथ डायरेक्शन से दूर बना रहता है, दूर बना रहता है, और स्पाइरल शेप में, स्पाइरल शेप में मूव करता है,
और क्या करता है बच्चा, स्पाइरल शेप में मूव करता है। लाइन से लिख लीजिए, ये तो दो कारण हो गए स्विमिंग होने के कि स्विमिंग किस तरीके से हो रही है। आगे लिखें, इन दोनों कारणों का कंबाइंड इफेक्ट, यानी ये दोनों जो कारण हो रहे हैं इनके दोनों कारणों के कारण कंबाइंड इफेक्ट, इन दोनों कारणों का कंबाइंड इफेक्ट, इन दोनों कारणों से, कैसे लिख लो, इन दोनों कारणों से कंबाइंड इफेक्ट के कारण पैरामीशियम लगभग स्ट्रेट पाथ में, यानी कि सीधी रास्ता में, पाथ मतलब रास्ता, स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट को शो करता है। लगभग, लेकिन ये राइट साइड लेफ्ट साइड जाता है, शो करता है, जिससे पैरामीशियम अपनी एक्सिस के चारों ओर, ऐसा लगता है जिससे पैरामीशियम अपनी एक्सिस के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, एक्सिस के चारों ओर रोटेशन लगाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब अपोजिट, क्लॉक मतलब घड़ी, तो घड़ी जिस दिशा में घूम रही होती उस दिशा में ना घूम करके उल्टा इसको घुमाओ, ठीक है। जो दिशा में सुई चल रही होती है उस दिशा में सुई ना चला करके अपोजिट डायरेक्शन में चलाओ, तो उस तरीके से लगता है कि पैरामीशियम अपनी एक्सिस के चारों ओर रोटेशन लगाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विश्रामावर्ती अवस्था में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट होता हुआ आगे की ओर चलता है। नारायण से एक और पॉइंट लिख लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते समय पैरामीशियम एक स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ता, पैरामीशियम एक स्ट्रेट पाथ को अपनाता है, अपने स्ट्रेट पाथ को अपनाता है। इस डायरेक्शन में मेटाक्रोनल वेव एंटीरियर एंड से पॉस्टीरियर एंड की ओर चलती हैं, एंटीरियर एंड से पॉस्टीरियर एंड की ओर चलती हैं। ऐसा वास्तव में तब होता है जब इफेक्टिव स्ट्रोक आगे के डायरेक्शन में होता है, जब इफेक्टिव स्ट्रोक आगे के डायरेक्शन में होता है। तो ये कुछ खास पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर समझे और पढ़े, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से सीलरी बीट होता है, सीलरी बीट किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में समझा। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर मोड ऑफ स्विमिंग के बारे में भी देखा कि मोड ऑफ स्विमिंग किस तरीके से हो रहा है ना, मोड ऑफ स्विमिंग इन पैरामीशियम किस तरीके से हुआ इसके बारे में भी समझा। और मोड ऑफ स्विमिंग इन पैरामीशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा, आगे की ओर करेगा कि पीछे की ओर करेगा, किस डायरेक्शन में किस तरीके से करेगा, ये हम लोगों ने समझा। और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ आगे की ओर, आगे की ओर क्या होता है बच्चा, बढ़ता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, इस बारे में याद रखिएगा, राइट। ये बढ़ता किस तरीके से है, ये भी मैंने बता दिया कि मोड ऑफ स्विमिंग जो हो रहा है, मोड ऑफ स्विमिंग जो है वो दो फेजेस में हो रहा है, दो कारणों के कारण हो रहा है। एक तो ये कि इसके बॉडी के सिलिया ठीक पीछे की ओर बीट करते हैं। दूसरा कि ओरल ग्रुप में जो सिलिया पाए जाते हैं वो ऑब्लिकली मोर फास्ट, ऑब्लिकली काफी तेजी से क्या करते हैं, ऑब्लिकली फॉर्म में काफी तेजी से वो भी मूवमेंट को शो करते हैं भाई, है ना, काफी तेजी से मूवमेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम इंसर्ट कर रहा हूँ, इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मूवमेंट शो हो रहा है पैरामीशियम के अंदर। तो पैरामीशियम स्पाइरली पाथ मूवमेंट कैसे वो कर रहा है ये, तो आप देख लें यहाँ पर कि इसको ऊपर की ओर जाना है, ऐसे इस डायरेक्शन में जाना है। तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए पैरामीशियम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, और ये एक नंबर यानी पहले यहाँ पर ये पहला पैरामीशियम था, फिर ये यहाँ पर पहुंचा, इस तरीके से डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस, और ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, और ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके स्पाइरली फॉर्म में, जैसे राइफल से निकली हुई बुलेट, ठीक है, राइफल से निकली हुई बुलेट इस तरीके से रोटेट करते हुए स्पाइरली फॉर्म में आगे की तरफ मूव करती है ना, ऐसे स्पाइरली फॉर्म में मूव करते हुए आगे की ओर जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर पैरामीशियम भी एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरली फॉर्म में मूव करता है अपने एक्सिस पर। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, और ये स्पाइरल पाथ को स्पाइरली फॉर्म में मूवमेंट को शो कर रहा है पैरामीशियम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों कंप्लीट पैरामीशियम का ऑस्मोरेगुलेशन एंड लोकोमोशन इन पैरामीशियम। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम लोग पैरामीशियम के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।